बंधुओं, आप सभी को जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी नारायण। शुभ दीपावली। बंधुओं, आपको ये दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि समुद्र मंथन से निकले समृद्धि के खास प्रतीक जिनके बिना दिवाली पर लक्ष्मी पूजन अधूरा होता है। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी को श्री कहा गया है। श्री यानी शुभता और लक्ष्मी, इसलिए दिवाली में लक्ष्मी पूजन के साथ शुभता के प्रतीकों की भी पूजा होती है। अधिकतर प्रतीक समुद्र मंथन से निकले हैं। आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी जी की व्यापक परिभाषा क्या है और साथ में पूजन में शुभ प्रतीकों का महत्व क्या है। कमल, कलश, हाथी, शंख सहित कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका दिवाली पूजन में खास महत्व है। ये शुभता के प्रतीक हैं। ये चीज़ें समुद्र मंथन से सतयुग से लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई थीं, इसलिए इन प्रतीकों के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। वे शुभता और समृद्धि के साथ जीवन की संपूर्णता को प्रकट करते हैं, क्योंकि इनका मानसिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसमें से कुछ प्रतीकों के बिना हमारा कोई धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव पूरा नहीं होता है। लक्ष्मी जी से जुड़ा श्रीयंत्र और उल्लू भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समुद्र मंथन से तो नहीं निकले, पर लक्ष्मी पूजन इनके बिना अधूरा माना जाता है। आइए बंधुओं, सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं हाथी के बारे में। बुद्धि, स्मृति और सकारात्मकता का प्रतीक है। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके साथ उनका वाहन सफ़ेद हाथी भी आया। इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी, इसलिए अष्टलक्ष्मी में शामिल उनका एक रूप गज लक्ष्मी का भी है। वे गज यानी हाथी पर सवार हैं। दिवाली पर लक्ष्मी जी के पूजन में चांदी, सोने या मिट्टी के हाथी की प्रतिमा भी रखी जाती है। यह सकारात्मक, स्मृति, बुद्धिमत्ता और जीवनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह धन अर्जन में तर्क का प्रतीक है। शंख, पांच जन्य शंख जिन्हें कहा जाता है लक्ष्मी का भाई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, श्रेष्ठ भाग में ब्रह्मा और आगे के भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। सागर मंथन के समय लक्ष्मी जी और पंचजन्य शंख सागर से निकले थे। शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। शंख से लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर वे प्रसन्न होती हैं। शिवलिंग और कृष्ण का भी शंख से अभिषेक किया जाता है। शंख मौन और शांति का प्रतीक है। पारिजात, धरती पर गिरकर भी देवी को अर्पित पुष्प। लक्ष्मी जी को पारिजात का पुष्प प्रिय है। इसे हरश्रृंगार भी कहा गया है। समुद्र मंथन से ये वृक्ष भी लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुआ था। इसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग में लगाया, फिर इसे धरती पर लाया गया। मान्यता है कि लक्ष्मी जी को नारियल पर रखकर पारिजात पुष्प अर्पित किए जाएं तो वे प्रसन्न होती हैं। खास बात यह है कि पारिजात के फूल से ही ऐसे ही जो वृक्ष में गिरने के बाद भी देवी को अर्पित किए जाते हैं, अन्य सभी फूल, पेड़ या पौधे तोड़कर भी देवी को अर्पित किए जा सकते हैं। श्रीयंत्र, यह हमारे शरीर की संरचना और ऊर्जा का प्रतिरूप है। इनका तो बहुत अधिक खास महत्व है। श्री यंत्र शरीर की संरचना और ऊर्जा और चक्रों को दर्शाने वाला है। श्री यंत्र में माता श्री लक्ष्मी का स्थायी वास माना गया है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, पूजा करने पर आदि देव सुख, भोग, स्वर्ग देती है। श्री यंत्र की स्थापना के लिए शुभ दिन दिवाली का है। दिवाली पर सोने, चांदी, पीतल और तांबे के श्री यंत्र को खरीदने और उनकी पूजा का महत्व है। श्री यंत्र को लक्ष्मी जी के साथ स्थापित किया जाता है। बंधुओं, कलश के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश व देवियाँ इसमें समाहित हैं। समुद्र मंथन से धन्वंतरी जब निकले तो उनके हाथ में अमृत कलश था, इसलिए कलश स्थापना से ही दिवाली सहित सभी पूजा अर्चना आरंभ होती है। कलश के मुख पर ब्रह्मा, गले में शंकर और मूल में विष्णु का वास माना गया है। सभी देवी देवता कलश में प्रतिष्ठित होकर शुभ कार्य संपन्न कराते हैं। दिवाली पर कलश में जल भरकर इसके नीचे धन धान्य रखकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद जल और धान को स्थायी समृद्धि के लिए हर कमरे में छिड़का जाता है। कमल, धन वैभव के साथ निर्मल बुद्धि का इसमें वास होता है। पद्म और अन्य पुराणों में कमल की प्रशंसा की गई है। चैत्र सप्तमी कमल सप्तमी भी कही जाती है। विष्णु के 4 हाथों में से एक हाथ में कमल है। लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी जी को पूजा में कमल भी अर्पित किए जाते हैं। कमल वैभव का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अर्पित करने से बुद्धि निर्मल बनती है और धन लाभ भी मिलता है। विष्णु की नाभि से निकले नाल पर स्थित कमल पर ब्रह्मा पद्मासन में विराजित हैं। चक्र, धन संबंधी संकटों को दूर करता है। गोमती चक्र, गोमती चक्र सोप की तरह सफ़ेद होता है जिस पर चक्र होता है।
मान्यता है कि यह चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। पूजा के दौरान इस चक्र को भी देवी लक्ष्मी के साथ रखने की परंपरा है। पूजा खत्म होने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दिया जाता है। मान्यता है कि इसमें धन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। चक्र जीवन की गति का प्रतीक है। गतिशीलता से ही धन और सौभाग्य प्राप्त होता है। उल्लू घोर अंधेरे में देखने की क्षमता को बनाया लक्ष्मी वाहन। दिवाली की रात में उल्लू को देखना लक्ष्मी के आगमन की सूचना माना जाता है। कथा यह है कि लक्ष्मी जी को जब वाहन चुनने का कहा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं धरती पर आऊँगी तब तो पशु पक्षी जीव सबसे पहले मुझ तक पहुँचेंगी, वही मेरा वाहन होगा। अमावस्या की रात जब वे आईं तो उल्लू सबसे पहले पहुंचा, क्योंकि अत्यंत काली रात होने के बावजूद अंधेरे में देखने की उसमें विशेष क्षमता होती है। बंधुओं, दिवाली में लक्ष्मी पूजन के साथ इन शुभ प्रतीकों की भी पूजा की जाती है। आप इन प्रतीकों को अवश्य अपनी दिवाली में साथ में रखें। बंधुओं, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ।